तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे ही बाप के जैसी की बेटी है, और क्या गुनाह किया है इसने जो कि इतनी बड़ी सजा इसे दे रहे हो आप? इसका ये है कि मेरे दुश्मन की बेटी है, और हाँ मेरे अड्डे पर आए हो, ये तो हमारी मर्जी है कि जो अभी तक तुम सुरक्षित खड़े हो, और अगर तुम मेरे काम में दखलंदाजी किया तो समझ लो अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ, अपने आप को बचाकर, नहीं आजाद सिंह तुम्हें गोली मार देगा, मैं तुम्हें गोलियों से भूत डालूंगा। तुम मुझे गोली मारोगे? अगर इस लड़की को बचाने के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग देंगे। गोली और मिटा दीजिए मुझे, वाकई में किसी बहादुर बाप का ही तो बेटा है, क्योंकि जरा सा मरने का डर नहीं है, और सीना तान करके खड़ा हो गया और कह रहा है कि चलाओ गोली। वाह बच्चे वाह, तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानूंगा क्या कि जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, जिस लड़की के लिए सीना तान कर खड़े हो गए हो गोली खाने के लिए, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? रिश्ता हम कहते हैं, किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। शाबाश शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश। तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा, जितनी सराहना की जाए उतनी शायद कम है। कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार रहता, तुम तो दूसरे के लिए मरने को तैयार हो। वाह बच्चे वाह। मैं तुम्हें अब मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, कहां के रहने वाले हो तुम, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अपना पूरा परिचय बताइए। हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं, नाम मेरा भारत है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बेटे हैं, माँ बेटे के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। और पिताजी, अकेले अपने पिताजी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, कौन है तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? यानी पिता के प्यार से तुम वंचित हो? बच्चे भाई, तो बड़ी दुख की बात कि जो तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन आज के बाद मैं दूंगा तुम्हें पिता का प्यार, मैं दूंगा तुम्हें पिता का प्यार, वो दुलार, वो सम्मान दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। आज के बाद तुम हमारे सगे बेटे तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आज के बाद ये डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है। और ये लड़की जो मेरे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी वजह से आज के बाद इसे भी अपनी धर्म की बेटी मानता हूं। आज तक किसी ने मुझे अपना बेटा नहीं कहा, आज आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है। ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है। सब बात बच्चे, तो तुम बेटे का फर्ज अदा करो और मैं पिता का। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पे रहना, और जब तुम्हारा मन करे तो छोटा कालिया है ना, उससे कह देना तो तुम्हें सुरंग के रास्ते बाहर तक छोड़ देगा। हम चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, ठीक है? सब बात खुश रहो मेरे धर्म के बेटे। और हाँ भारत, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। इस रिश्ते को कायम रखना, हमेशा सुरक्षित रखना। अगर जीवन में कभी कोई गलती किया, कोई गलत काम किया,
तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है, मैं सभी रिश्ते भूलकर मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। नहीं धर्म के पिता, ये भारत वो शिकायत का मौका भी कभी आपको नहीं देगा। विश्वास से तो मैं चल रहा हूं। जय भवानी माँ। हे मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? अब क्यों आंखों से आंसू गिरा रही हो? अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। भैया अगर इस बिहारी लाल क्या बात है भैया, परेशान? परेशान होने की बात ही है यार। हाँ? देखा नहीं तुमने? हाँ। डाकू आजाद सिंह आया, हाँ, और मेरी बहन रत्ना को उठाकर लेकर गया। कह के गया कुछ और, हाँ, और वहां ले जाकर कर बैठा कुछ और। मतलब नहीं समझे? डाकू आजाद सिंह ने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी मान लिया। और भारत नाम का एक छोकरा है, उसने हमारी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अब नए नए बाप नए नए भाई साले कहाँ से पैदा हो रहे हैं? कहाँ से पैदा होगी? आने वाला समय हमारे लिए खतरा साबित हो जी, उससे पहले हाँ, हमें कोई चाल चल देनी चाहिए। ठीक। एक काम करो, हाँ, ये एक पत्र है। पत्र? हाँ पत्र, मैंने लिखा है इसे अपने हाथों से। अच्छा। लेकिन राइटिंग जी हमारी बहन रत्ना की है। ओह, इसे ले जाओ, ठीक। और डाकू आजाद सिंह तक पहुंचाओ। जी। हाँ, डाकू आजाद सिंह जब इसको पढ़ेगा ना तो आग का बबूला हो जाएगा। ओह, और फिर गुस्से में आकर हाँ, कोई भी कदम उठा सकता है। हाँ, चाहे मरे भारत जी, और चाहे मरे आजाद सिंह। जी। फायदा शक्ति सिंह का। ये लो, ठीक। इसको पकड़ो और ले जाओ डाकू आजाद सिंह तक पहुंचाओ। ठीक है। हमारे रास्ते में जो भी कोई आएगा, ये शक्ति सिंह उसे मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। बिहारी लाल, उस दिन का इंतजार है, उस दिन का? जिस वक्त राजकुमारी पद्मावती जी हमारी बाहों में होगी। ओह, और क्या जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। हाय हाय। एक बात याद आ गई है। कौन सी बात? कि आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद। यही है, हम लोग उनके साथी हैं। छोटे कालिया। तुम कौन हो? पोस्टमैन होगा? पोस्टमैन होंगे, पोस्ट मैडम नहीं हो। लेडीज हो कि जेंट्स हो? हसीना। ओए, अंदर से डालो। काम क्या है? काम ले। गेट आउट। सरदार जी, गेट आउट। आपके नाम का पत्र आया हुआ है। जी सरदार।
आ सकता है जबकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है? देखिए सरदार जी, चलो चलो पढ़ता हूँ, देखता हूँ ये पत्र किसने भेजा है ना? कौन भेज सकता है मेरे लिए? आज तक कोई पत्र नहीं आया, ये पत्र आया है। हरामजादे ने मेरे इतने समझाने के बावजूद भी गलत काम कर बैठा। हसीना छोड़े गालियां, मैं साथ हूं। आज मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय भवानी मां। राजकुमारी जी ने मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। थोड़ी देर तक मैं उनका वेट करूंगा। अगर राजकुमारी जी नहीं आएंगे तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, आपने ना जाने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जिधर देखता हूं बस आपकी सूरत नजर आती है। हर तोहरी सावली सुरतिया हमर जान मा